हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका अपने चैनल बी पॉजिटिव पर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसमें भगवान हनुमान जी हैं, यानी कि वह भगवान शिव जी के सभी रुद्र अवतारों में से सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी माता के अत्यधिक प्रिय हैं और इस धरा पर जिन 7 मनुष्यों को अमृत का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंग बली भी हैं। जी हाँ, हनुमान जी अभी भी हमारी इस धरती पर हैं, ऐसा माना जाता है। और हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए ही हुआ था। हम इधर उधर से बहुत सारी बातें सीखते हैं, लेकिन खुद स्वयं भगवान ने से हम सीख सकते हैं मैनेजमेंट के 10 गुण। जी हाँ, बिल्कुल। अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधन थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। तो चलिए जानते हैं कि आज के मैनेजर्स और लोगों को क्या सीखना चाहिए उनसे। सबसे पहले गुण की बात करें तो सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ ना कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्म पिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। दूसरा गुण उनका यह है कि वो कार्य में कुशल और निपुण थे। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी और साथ में कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्होंने श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। तीसरे मैनेजमेंट की अगर बात करें तो राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था पहले वो उसकी प्लानिंग करते थे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि ये अंगूठी श्री सीता जी को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे। परंतु हनुमान जी जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी, इसीलिए उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। तो मानते हैं ना आप। चौथा गुण मैनेजमेंट का जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखना चाहिए वो है दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की ही दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण और के कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री कराई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। तो हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते यह संभव हुआ था। पांचवा मैनेजमेंट गुण है नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। छठवा जो गुण है वो है साहस। हनुमान जी में बहुत साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है न छल कपट। उनके साहस और बुद्धि के साथ उनमें अपनी बात कहने का नैतिक साहस भी है। सातवां गुण है लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, पर वह वानर युद्ध थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहस पूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसे उत्साह, जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। आठवां गुण है हर
परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव या खेल की तरह ही लिया। उनमें आज की सबसे बेस्ट मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। 9वां गुण, शत्रु पर निगाहें। हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हो, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हो या फल फूल खा रहे हो, परंतु उनकी नजर अपने शत्रुओं पर जरूर रहती है। विरोधी के असावधान रहते ही उसके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं की बेश दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में दिखाई देती है। उन्होंने हर कार्य में थिंक और एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन। 10वां, विनम्रता। हनुमान जी महासर्व शक्तिशाली थे। हनुमान जी के लंका को जाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनि देव का घमंड चूर चूर किया, पौड्रक की नगरी को जाड़ा, भीम का घमंड किया चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम जी का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं। परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी। सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्होंने समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी और ये 10 मैनेजमेंट गुण आप अपने जिंदगी में भी उतार लोगे और भगवान श्री हनुमान जी से जैसे हमें ये गुण मिले हैं आप भी अपने जीवन में उतारो और इनसे सीखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।